आतंकी तहव्वुर राणा स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया, अमेरिका से भारत लाया गया है। आतंकी तहव्वुर राणा को, जो कि 26/11 मुंबई में हुए हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी है। अमेरिका से भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, दिल्ली लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा को और स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया है। बड़ी खबर है, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिसे दिल्ली लाया गया। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें देखिए यहीं पर ये प्लेन लैंड हुआ है और स्पेशल प्लेन से दिल्ली लाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां अमेरिका से भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। यहां से एनआईए अपनी कस्टडी में लेगी तहव्वुर राणा को, जिसके बाद पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। और बहुत बड़ी जानकारी है, जहां अमेरिका से भारत लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा, जो कि यहां पर ही लैंड हुआ है। स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया और यहां लैंड हुआ है। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर की हलचल काफी तेज है, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहां पर हलचल तेज देखने को मिल रही है। और ये देखिए तस्वीरें एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर की है। अब एनआईए कस्टडी में लेगी तहव्वुर राणा को और बड़ी जानकारी है, अमेरिका से भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, 26/11 में हुए हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जो कि भारत में लैंड हो चुका है। ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए, ये पहली तस्वीर जो एनआईए हेडक्वार्टर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें देख लीजिए, लगातार हलचल यहां पर बढ़ी हुई है और अब किसी भी वक्त यहां से ये काफिला देखने को मिल सकता है, जहां से तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। दोनों तस्वीरों में देखिए हलचल तेज नजर आ रही है और दोनों तस्वीरें ही बेहद खास है। पहली तस्वीर एनआईए हेडक्वार्टर की है, जहां हलचल काफी तेज है, जहां तहव्वुर राणा को लेकर जाया जाएगा। अब एनआईए अपनी कस्टडी में लेगी तहव्वुर राणा को। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आतंकी तहव्वुर राणा यही लैंड हुआ है। अमेरिका में बंद था, अब भारत लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा। दिल्ली लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका से भारत लाया गया है। और ये तस्वीर भी देख लीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर आपको बता रहे हैं, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। विवेक, बहुत बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं, तहव्वुर राणा जो कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है, वो दिल्ली में लैंड हो गया है। बिल्कुल अंशिका, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने का रास्ता साफ होने के बाद इंतजार किया जा रहा था कि तहव्वुर राणा को कब भारत लाया जाएगा, और इंतजार वो खत्म हुआ है। 26/11 का वो मुंबई का आतंकी हमला, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी, उस आतंकी हमले की 2008 की ये जो पूरी घटना थी, इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिसको अब भारत लाया जा चुका है अमेरिका से। और बड़ी खबर ये है, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एनआईए यहां से आतंकी तहव्वुर राणा को सीधे मुख्यालय लेकर जाएगी और स्पेशल सिक्योरिटी में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। गिरफ्तारी की एनआईए की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तहव्वुर राणा का इंतजार किया जा रहा था, उसको भारत लाया जा चुका है। बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त का अपडेट आपको बता दूं कि पालम एयरपोर्ट पर एनआईए ने गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। पहली गिरफ्तारी उसकी एनआईए एयरपोर्ट पर भी होगी, इसके बाद उसको या तो पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के जाएंगे या फिर एनआईए हेडक्वार्टर लेके। इसको अभी रुख साफ नहीं किया है, ना ही रूट बताया गया, सुरक्षा कारणों से दोनों ही रूट अभी नहीं बताए गए हैं। और एनआईए पालम एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी करेगा, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। दूसरी चीज, बम निरोधक दस्ता, जैमर और जितनी बड़ी सुरक्षा चीजें हो सकती थी, एम्बुलेंस, मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद है केवल, ताकि वहां से कोई बाहर ना आ सके और अंदर ना, क्योंकि वो रास्ते में पड़ेगा। इसके अलावा एनआईए के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और एनआईए के दफ्तर में भी, हेडक्वार्टर में फ्लोर नंबर 3 पर भी एक मीटिंग चल रही है। इसकी कस्टडी कैसे लेनी है, आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके लिए भी। और एक दिन पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, एनएसए अजीत डोभाल ने और विदेश मंत्री ने मीटिंग की थी। और ये मीटिंग इसलिए की गई थी क्योंकि सिक्योरिटी बहुत महफूज होनी चाहिए, बहुत जरूरी होनी चाहिए, उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। 17 साल का जो इंतजार था, इसे खत्म किया गया है। तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। बहुत बड़ी खबर है। 26/11 आपको याद होगा, वो कसाब जिसको फांसी की सजा दी गई थी, जो दोषी था। अब इस मामले में क्या आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर कोई बहुत बड़ी सजा का ऐलान होगा? दिल्ली से राकेश चौधरी का हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश चौधरी, दिल्ली में क्या हलचल देखने को मिल रही है? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे, अभी क्या हलचल वहां पर है, बताइएगा।
देखिए अंशिका, तहब्बुर राना का प्लेन जो है पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। वहां से दिल्ली पुलिस के एस्कॉर्ट से उसे एनआईए दफ्तर तक लाया जा रहा है। एनआईए दफ्तर को फिलहाल सील कर दिया गया है और दफ्तर के 3rd फ्लोर पर एक इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है, जहां एनआईए के डीजी मौजूद हैं, एनआईए के आईजी मौजूद है, उससे पूछताछ होगी। लेकिन सबसे पहले पालम एयरपोर्ट से उसे एनआईए दफ्तर जो लाया जाएगा वो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। आवाजाही आम जनों की रोक दी गई है। उसे एनआईए दफ्तर लाया जा रहा है, जहां कुछ देर में उसका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए कोर्ट में एनआईए 2 से 3 हफ्ते की कस्टडी की मांग कर सकती है। इस दौरान उससे पूछताछ होगी और पूछताछ के लिए 12 अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिसमें जो है एनआईए के जो डीजी हैं वो शामिल हैं, एनआईए के आईजी शामिल हैं। वो पूछताछ करेंगे और 26/11 के जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, उससे तहब्बुर राना का क्या कनेक्शन है, डेविड हेडली से क्या कनेक्शन है, कैसे इस पूरे साजिश को अंजाम दिया था, किस तरह से पाकिस्तानी सेना इसमें इन्वॉल्व था, ये तमाम सवाल है जिसके जवाब के लिए एनआईए पूछताछ करेगी। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी है कि 15 साल बाद तहब्बुर राना का प्रत्यार्पण भारत हो रहा है। वो फिलहाल भारतीय एयर स्पेस में पहुंच चुका है, भारत में लैंड कर चुका है। तो अब एनआईए सवालों का वो लंबी चौड़ी फहरिस्त अपने पास रखी है कि उससे कैसे पूछताछ होगी। पहले वो डॉक्टर था पाकिस्तानी सेना में, तो वो उसने किस तरह से इस पूरे आतंकी कांड को अंजाम दिया था, 26/11 हमले को अंजाम दिया था। अभी देखिए कि एनआईए हेडक्वार्टर को सुबह से ही सील किया गया था और कहा गया था कि किसी भी तरह से आपत्तिजनक कोई भी चीज़ ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था, साथ ही स्वेट के कमांडो को रखा गया था। और एनआईए के मुस्तैद जवान अमेरिका से लगातार, रॉ और एनआईए के जवान लगातार उसी विमान में, जिस विमान में तहब्बुर राना को अभी दिल्ली लाया गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ी जानकारी राकेश जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से एनआईए हेडक्वार्टर पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम तेज की गई है। वहां पर लगातार रॉ की टीम, एनआईए की टीम इस विशेष विमान से, जिस विमान से तहब्बुर राना को लेकर आए हैं, वहां पर मौजूद थी और अमेरिका से अब भारत लाया गया है आतंकी तहब्बुर राना। तो किस तरह से अब एनआईए पूछताछ करेगी। और देखिए अब ये पहले आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि कितनी ज्यादा सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पालम एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं, लगातार सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्थाओं को तेज किया गया है, बढ़ा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर यहां पर सुरक्षा बल तैनात है और अब कुछ ही देर में एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगा आतंकी तहब्बुर राना, जिसे अमेरिका से दिल्ली लेकर आया गया है। और देखिए पालम एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि यहाँ पर पहले गिरफ्तारी होगी। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या अपडेट मिल रहा है? पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। देखिए सिर्फ पालम एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि एनआईए दफ्तर में भी सुरक्षा मुस्तैदी से जो है सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और पूरे दिल्ली एक तरह से अलर्ट मोड पर है। फिलहाल पालम एयरपोर्ट पर तहब्बुर राना जो है पहुंच गया है, उसको वहां से एनआईए हेडक्वार्टर कैसे लाया जाए इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली गई थी। बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद है, दिल्ली पुलिस का स्वेट कमांडो की टीम वहां मौजूद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मौजूद है। वहां से देखिए इनोवा कार का एक काफिला है जिसे तैयार रखा गया है। जैसे ही प्लेन से तहब्बुर राना बाहर आएगा उसे एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां मेडिकल परीक्षण करने के लिए टीम तैनात है। वहां उसका मेडिकल परीक्षण होगा और उसके बाद सीधे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां वो फाइल खुलेगा 2008 में जो मुंबई में धमाका हुआ था। इसमें तहब्बुर राना ने कैसे इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया था, कैसे जो है दाऊद जिलानी जो कि डेविड हेडली के नाम से जाना जाता है, उसने कैसे इसकी मदद ली थी, फिर तहब्बुर राना ने कैसे मदद पहुंचाई थी, पाकिस्तानी सेना का क्या हाथ है। ये तमाम सवाल है जो एनआईए के अधिकारी आज तहब्बुर राना से पूछने जा रहे हैं। और एनआईए के तमाम अधिकारी, डीजीपी हो या आईजी हो या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर हो, सभी फिलहाल एनआईए दफ्तर में है और एनआईए दफ्तर सबसे पहले वो यहीं पहुंचेगा। उसके बाद देखिए कि आज 2 से 3 हफ्तों के लिए उसकी कस्टडी की मांग की जाएगी और हो सकता है कि एनआईए को कस्टडी भी मिल जाए। और इस कस्टडी के दौरान जब उससे पूछताछ होगी तो 2008 में कैसे साजिश को अंजाम दिया गया था, ये तमाम सवाल के जवाब सामने आएंगे। एक खबर और आ रही है
है कि हो सकता है कि 2008 के आतंकी साजिश में जो कसाब शामिल था, जिसे 2012 में फांसी की सजा दी गई थी, बड़ी उसे जानकारी आप आर्थर बता रोड रहे के हैं जेल में सुरक्षा बैरक व्यवस्था को नंबर लेकर, 12 और में। एनआईए किस तरह से जो सवाल पूछने वाली है, क्या क्या कनेक्शन है, ये सब जानकारी ली जाएगी। लेकिन अभी जो कस्टडी है वो यूएस के पास है, क्योंकि एयरपोर्ट से अभी ये कस्टडी एनआईए को दी जाएगी। विवेक का रुख करना चाहेंगे। विवेक, आपके सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है, दिल्ली में क्या हलचल है, क्या अपडेट आपको मिल रहा है, बताइएगा। बिल्कुल अंशुका, खबर यह है कि अभी 20 से 25 मिनट या हो सकता है आधे घंटे के आसपास का समय लगेगा जब आतंकी तैमूर राणा को एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाएगा। अभी उसकी फिजिकल पेशी होगी कोर्ट में या फिर उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा, इसको लेकर अधिकारी तमाम बातचीत कर रहे हैं। भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी टीम यहां पर अमेरिका गई थी, जिसमें एनआईए के चीफ भी थे, और वहां से फिर आतंकी तैमूर राणा को लाया गया है। बड़ी खबर यह है कि पालम एयरपोर्ट पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है, ताकि किसी भी तरह की स्थिति से बचने के लिए यहां पर जो है सारी तैयारियां की जा सकें। तैमूर को लेकर जो तमाम कयास हैं कि तैमूर कई राज उगलेगा, हालांकि पाकिस्तान अब तैमूर को पहचानने से इनकार कर रहा है। चाहूंगी क्योंकि पहले वो तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां पालम एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां देखिए हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस के जवान यहां तैनात हैं और ये वही गेट है जहां से काफिला निकलने वाला है, और ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। पालम एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां अभी तैमूर राणा को लेकर यहां से जाया जाएगा, और यहां पर देखिए सुरक्षा बल मौजूद है और लगातार दिल्ली पुलिस भी यहां पर पहुंची हुई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहीं से देखिए तैमूर राणा को लेकर के जाया जाएगा, एनआईए की कस्टडी में लिया जाएगा। बड़ी जानकारी अभी आपको ये दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए भारत लाया गया है आतंकी तैमूर राणा, जिसकी कस्टडी अब एनआईए लेने वाली है।